मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। वो अमीरजादे सब भूल जाएंगे। उसके डैड उसे कुछ दिन नाराज रहेंगे और फिर नई गाड़ी खरीद लेंगे। क्या तुम जानती हो, वो तुम्हारा चेहरा बिना देखे ही तुमसे बात करते हैं। उनकी आंखें देख के पता चलता है वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह हमसे बात करते हैं। ऐसा लगता है कि हम उनके सामने कुछ है ही नहीं। मेहमत, उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा फिरिया। उसने अपने कार के बारे में पूछा तक नहीं। शायद उन्हें कार के बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं होगा। पता नहीं वो किन हालातों से गुजर रहे हैं। कुछ नहीं होगा उसे। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा सेल्फिश इंसान नहीं है इस दुनिया में। उसे अपनी गाड़ी से प्यार ही नहीं था, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मेहमत, अब बस करो। तुम भी कुछ कम नहीं हो, जानते हो ना। पहले तुमने एमिर की गाड़ी ली, उसे क्रैश कर दिया और उसे ही दोष दे रहे हो। क्या कहा तुमने? तुम्हें उस आदमी का नाम कैसे पता है? मैंने उसके पापा को बात करते हुए सुना था, इसलिए उसका नाम जानती हूँ। ऐसा लगता है तुम उसे जानती हो। ये तुम क्या बोल रहे हो मेहमत? ऑफ कोर्स तुम उसे जानती हो। तुम्हें उसके बारे में अपने मैगजीन से पता चला होगा। अब समझा। तुम्हें क्या हो गया है मेहमत? तुम यहाँ क्या बात करने आए थे और तुम मुझसे क्या बात कर रहे हो? तुम अपनी परेशानी भूलकर मुझे परेशान कर रहे हो। उनके पास पैसे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे लोग हैं। यहाँ तुम गलत हो, ये बात मान लो। इसी वजह से अमीर इंसान हमेशा जीतता है, तुम जैसे लोगों की वजह से। वो अमीर है तो वो सही है। मैंने बस एक रात उनकी तरह जीने की कोशिश की, सिर्फ एक रात। और अब जिंदगी भर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। समझ रही हो ना? ये क्या है? तेरे लिए गिफ्ट है। बदमाश। ऑल राइट, तेरे लिए गिफ्ट तो लाया हूँ। अब मुझे ये बता कि तुझे और क्या चाहिए। अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए गाना गा सकता हूँ, डांस कर सक। ये क्या, तूने अपना फोन गिरा दिया? अगर कहीं ये बंद हो गया तब क्या करेगा? डूड, मैं इस लड़की को घुमा चुका हूँ, ये बात तू जानता है। तू हाई स्कूल में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। तो कैसा था मैं? हॉस्पिटल के बाद से उसे कोई बात नहीं हुई। मैं बस वरीड हूँ, इतनी सी बात है।
ओके ओके, अब उस फेरिया की बात छोड़ और मुझे ये बता कि हम उस कार का क्या करेंगे। उन्होंने इतना कुछ कह दिया कि वो कार दोबारा मैं यूज नहीं करूंगा। ऑलराइट, तू चिंता मत कर, हम तेरे लिए कोई अच्छी सी एक सेकेंड हैंड कार ढूंढ लेंगे जो किसी लेडी ओनर की हो और वो डॉक्टर हो। होल्ड ऑन, मेरा भी एक प्लान है। लेट्स ड्रिंक नाउ। माँ, मेहमत, क्या तुम जानते हो, मैंने अपने भाइयों से पढ़ना सीखा था। मैं तो स्कूल जाना चाहती थी, पर पापा ने जाने नहीं दिया, और जब 15 साल की थी तो शादी करा दी। इसीलिए स्कूल जाने की चाहत हमेशा मेरे अंदर रही है। पर मैं अपने आप से बातें करती और कहती, कोई बात नहीं ज़हरा, एक दिन तुम्हारे बच्चे स्कूल जाएंगे। मेरा यही सपना था जब मैं अनजान लोगों के घर काम करती थी। पर मेहमत, एक दिन तुम आए और मुझसे कहा कि तुम मैकेनिक बनना चाहते हो। मैंने कहा, ऐसा मत करो, पहले अपना स्कूल खत्म करो, मेरे सपनों को बर्बाद मत करो। और सच में तब मैं स्वार्थी नहीं थी। मैं अपने भविष्य के सपने नहीं देख रही थी, मैं तो तुम्हारा भविष्य बनाना चाहती थी मेहमत। फेरिया के पास एक सुंदर सी गुड़िया थी और तुम्हारे पास खिलौने वाली गाड़ी। माँ, तुम्हारे खिलौने तुम्हारे सपने बन गए। तुम गैरेज गए उन खिलौनों से खेलने के लिए। क्या मैं नहीं जानती मेहमत, तुमने हम दोनों का भविष्य बिगाड़ दिया। रुक जाओ मेहमत, मैंने तुमसे कहा था कि नहीं, मैंने कहा था कि तुम उन इच्छाओं की परवाह मत करो जो तुम पूरी नहीं कर सकते। हाँ, क्या वो इच्छाएं पूरी हो गई? तुम्हारे बेटे ने वाकई गलत किया रिजा। अली तो बिल्कुल पागल हो गया है। उसने उसे 2 घंटे पुलिस स्टेशन में रखा और गराज के कोने कोने की तलाशी ली उन लोगों ने। अली बिल्कुल सही कह रहा है, उस पर दया नहीं करनी चाहिए बल्कि उसकी सैलरी काट लेनी चाहिए। तुम जो कर रहे हो वो मेरी समझ से बाहर है रिजा। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? इतने सारे पैसे कहां से चुका पाओगे? मैं अब और क्या करूं वेसल, मैंने कभी जिंदगी में किसी से उधार नहीं लिया, कभी नहीं लिया। तुम उन्हें कितना पे करने की सोच रहे हो रिजा? 70,000। क्या बोल रहे हो? वाकई? उस कार की कीमत 3 लाख थी वेसल। तुम्हारे बेटे ने तो वाकई बहुत गलत किया है रिजा। पर तुम समझ रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? 70,000 की बात है, कहां से पे कर पाओगे तुम? थोड़ा थोड़ा करके काफी समय से मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, देखता हूं उनसे कुछ काम बनता है या नहीं। उससे क्या होगा रिजा? तुम बात समझ नहीं पा रहे हो। इन बचत के पैसों से तुम उसे पे नहीं कर पाओगे। मैं तुमसे वही बात करना चाहता था। मैं आज लोन लेने के लिए बैंक में गया था वेसल, लेकिन उन्हें एक गारंटर चाहिए, तो मैं सोच रहा था कि बैंक्स भरोसे के लायक नहीं है रिजा।
मेरी सलाह मानो, उनकी कोई मदद मत लो। मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। अब अगर मेरे पास होते तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता, पर इस वक्त मेरे और भी बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे मेरी टैक्सी, समझ रहे होगे। मुझे पता है वेसल, पता है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं और कोई रास्ता नहीं है। मैं क्या करूं, तुम ही बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर छोड़ो। वेटर। अरे नहीं नहीं, रुक जाओ, पैसे मैं दूंगा, ये मेरी तरफ से है। हाँ ठीक है, शुक्रिया। हाँ, हाँ। मैं मदद करती हूँ। माँ आप दुखी मत होइए, मैं बड़ा होऊंगा ना तो इससे भी अच्छे वाले ला दूंगा। ओ प्यारे ओमेर, बहुत अच्छे हो तुम, बहुत अच्छे। चलो बेटा, स्कूल जाओ अब तुम, और अच्छे से पढ़ना बेटा। हाँ। ये लो। आप कुछ खा लीजिए माँ। मुसीबतों से ऐसा पेट भर गया है कि अब मैं कुछ खाना ही नहीं चाहती। माँ प्लीज ऐसा मत कहिए, आप बीमार हो जाएंगी, आप और पापा दोनों भी। क्या करूं, कैसे रोकूं उसे? बहुत बुरे दिन देखे, लेकिन कभी इसके बारे में नहीं सोचा। देखो, तुम्हारे पापा के रिश्तेदारों ने मुझे शादी पर दिए थे ये, और इतने सुंदर दिखते थे कि सब देखते रह गए। प्यारी यादें हैं, इन्हें कैसे छोड़ सकती हूं मैं? यही तो बची कुची पूंजी है मेरी, एक तुम्हें देना चाहती थी, और बाकी के कंगन अपनी बहुओं को। बस यही तो बचा कुचा सोना है। ले जाओ इसे भी यहां से, शायद ये भी मेरे नसीब में नहीं है। पापा कहाँ हैं? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। जब वो आ जाए तो उन्हें दे देना, मैं इन्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। उन्हें जो करना है करने दो। मैं रुमै सज के यहां जा रही हूं। फेरिया, जरा अंदर आ जाओ प्लीज। आ रही हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है फेरिया, अब तुम क्या करोगी? तुम वो पैसे वापस कैसे लौटाओगी उन्हें? मुझे भी नहीं पता। कल पापा ने मेरी माँ के गहने टेबल पर रख दिए थे, पर वो भी काफी नहीं है। सब कुछ बेचने के बाद भी काफी नहीं होगा। ये सब कुछ मेहमत को करना चाहिए। जब डैमेज उसने किया है तो उसे पे करना चाहिए ना। मिस कैंसू, हम अंदर क्यों नहीं चलते? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ऑल राइट, जैसा आपको ठीक लगे। मैं किट यहाँ ले आती हूँ। हाँ थैंक यू। मेरा मतलब उन्होंने कंप्लेन भी नहीं की है। मेरे डैड ऐसा कभी भी नहीं करते। अब छोड़ो ना इन बातों को। बताओ तुम कैसी हो?
मेरी बात छोड़ो तुम, क्या तुम्हें उस कार का मॉडल याद है? नहीं पता। मतलब अगर उसे ठीक करने के 70,000 लग रहे हैं तो वो काफी एक्सपेंसिव गाड़ी होगी, और जिस आदमी ने वो कार छोड़ दी है वो भी काफी भुलक्कड़ होगा। अब मुझे चलना चाहिए, मैं बाद में मिलती हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। मैं बहुत लेट हो गई हूँ। ये क्या है? ओह, तुम्हारे पास लाइटर है तो नहीं, पर तुम चाहो तो ढूंढ सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं उसे ढूंढना चाहूंगा, क्योंकि जैसे ही मैं लाइटर जलाऊंगा वैसे ही मिस हांडे का बूम, परफेक्ट सोल्यूशन। लगता है बीएफएफ्स फिर से ओके हो गए। एमिर, कम ऑन डूड। उठाओ। ये तो बहुत भारी है। पागल हो गए हो क्या? तुम बस इतने ही स्ट्रांग हो ना कि मुझे उठा सको, है ना एमिर? हांडे, तुम्हें हमारे बारे में शायद गलतफहमी हो रही है। तुम इतनी मोटी हो कि तुम्हें हम क्या 4-4 पहलवान भी नहीं उठा पाएंगे। Whatever, all right, okay. एमिर, तुम्हारा भाई कैसा है? अब वो ठीक है, पर हमारे मना करने के बावजूद फिर से स्केटबोर्डिंग कर रहा है। तुमने असली खबर तो मिस कर दी। कौन सी खबर? एमिर की कार अब हमारे पास नहीं है। क्या कह रहे हो? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, मेरी कार चोरी हो गई है। नालायक, मैंने तुम्हें हायर किया था ये सोचकर कि तुम एक अच्छे लड़के हो और हम में से एक हो। मैंने तुम पर भरोसा करके पूरे गैराज की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी और तुम इस तरह शुक्रिया अदा कर रहे हो। अगर कोई और करता तो मुझे इतनी परवाह नहीं होती, पर तुम, मैं अच्छी तरह जान गया हूं कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। अपने बाप के बारे में नहीं सोचा। सर, मेरी दफा हो जाओ, अब मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूं, तुम इसी लायक हो। मेरी 40 साल की मेहनत को तुमने एक रात में खराब कर दिया। सब कह रहे हैं कि मेरे गैराज में चोरी हुई थी। तुम अपने डैड को थैंक यू बोलो, तुम्हें जो दे रहा हूं वो तुम उसके भी लायक नहीं हो। अब यहां किस लिए खड़े हो तुम? यहां से सीधे बाहर निकलो। तुम जैसे बेगैरत लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अकड़ देखो इसकी। ओ, अरे नहीं, अरे नहीं। आप ठीक तो हैं? फ्रिज में बैंडेड रखी होगी, लगा लीजिए। नहीं, कुछ ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है। देख के तो ऐसा लगता है कि आपका ध्यान कहीं और था। आप सूप के लिए टमाटर की जगह कुछ और ही ग्रेट कर रही थी। आप थकी हुई लग रही हैं। आप चाहें तो घर जा सकती हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। घर जाने से मेरी परेशानी हल नहीं होगी, मैं यहीं पर ठीक हूँ। परेशान मत होइए, अगर मोती का खोल टूट गया है तो भी उसमें एक मोती है। ये रूमी के शब्द हैं। खैर, आप आराम से काम कीजिए। हमें मोती कैसे मिलेगा अगर किसी का खोया ही नहीं है तो? हाँ, जरा क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? मिस्टर रिजा। जी हाँ मिसेस सैनम।
मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और वैसे तो मुझे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ, फेरिया के स्कूल के बारे में आपसे बात करनी है। आप नाराज मत होइएगा। फेरिया ने मुझे कुछ नहीं बताया, जहरा से पता चला, पर किसी ने भी मुझे आपसे बात करने के लिए नहीं कहा। मैं खुद आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलिए ना, बोलिए। देखिए मिस्टर रिजा, फेरिया ने बहुत अच्छा काम किया है और वो सच में स्कूल जाना चाहती है और डिजर्व भी करती है। क्या आपको लगता है कि उसे उसके सपने से दूर करना सही होगा? बताइए आप मुझे। I mean, एक छोटा सा झूठ बोलने के लिए आपने उसे इतनी बड़ी सजा दे दी। क्या ये सही बात है मिस्टर रिजा? आप बिल्कुल सही कह रही हैं मिसेस सैनम। मैं भी चाहता हूं कि मेरी बेटी पढ़ाई करे, कुछ लायक बने, पर इसका खर्चा मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी ऐसी चीज में हाथ डालूं जो मैं पूरी ना कर पाऊं। बच्चों पर ज्यादा प्रेशर डालने से कुछ गलत भी हो सकता है। जरा इसके बारे में सोच कर देखिएगा। अब मैं चलती हूँ। हेलो मिस्टर रिजा, हमें पता चला कि आपने लोन के लिए एप्लीकेशन डाली थी। हम आपसे अपने ऑफिस में मिलना चाहेंगे। क्या सच में? ठीक है, मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचता हूं। कॉफी पियोगी? ओके। क्या बात है, मेरा नाइस शॉफर। दफा हो जाओ। कहीं तेरा ड्राइव करने का मूड तो नहीं कर रहा? हाँ, मेरा मजाक उड़ा लो। कभी तो मेरे दिन भी वापस आएंगे। तो मिस्टर उनाल ने तुम्हें कुछ नहीं कहा? उनका नाम भी मत लेना मेरे सामने। उन्हें किसकी जरूरत है? वैसे अपने लिए मैंने बैकअप प्लान सोच रखा है। मुझे वो बैंक के पास रोक देना। क्यों, वहां क्या करने वाला है? ये सारे सवाल तू बाद में भी पूछ सकता है। ओके सर, हम तेरा कॉफी हाउस में वेट कर रहे हैं। जमीन के कागज दे सकते हैं? जी हाँ जरूर, ये लीजिए। पर ये तो हिस्सों में डिवाइडेड है। हाँ, हम 5 भाई बहन हैं। अगर आप मुझे लोन देंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगा, वो मान जाएंगे। सॉरी सर, हमारे रूल के मुताबिक हम इसे गिरवी नहीं रख सकते। पर आप कुछ तो कर ही सकते हैं ना? मेरा मतलब जितना मेरे हिस्से में है, मुझे सिर्फ उतना ही लोन दे दीजिए, मेरा उसमें काम हो जाएगा। थोड़ा वेट कीजिए प्लीज। वी आर सॉरी सर, हमें आपकी एप्लीकेशन डिनाई करनी होगी। अच्छा ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत टाइम से इतना एंजॉय नहीं किया था। काफी अच्छा लग रहा है ना? वैसे भी जब से फेरिया का चैप्टर ऑफ हुआ है, तुम बड़ी खुश हो। क्या? बिल्कुल भी नहीं।
फेरिया मेरा दिन खराब नहीं कर सकती। कुराई, एमिर और उसके बीच अब क्या चल रहा है? अरे यार, तुम्हें क्या मैं कोई जासूस लगता हूँ जो हर वक्त उन पर नजर रखूं? और देखो, मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो यहाँ बैठकर तुम्हारे साथ गॉसिप करूं। हाँ, तुम्हें गॉसिप नहीं पसंद। अगर जानती हो तो मुझसे क्यों पूछती हो? क्या हम कोई और बात नहीं कर सकते? लो, वो आ गया, उसी से पूछ लो। लिसन कुराई, अगर तुमने उसके बारे में कुछ भी कहा तो मैं चली जाऊंगी। हाय गाइस, कैसे हो डूड? आई एम फाइन। नेस्रीन, ये ठीक नहीं है। ये व्हाइट चॉकलेट मोका नहीं है, ये तो बस कॉफी और मिल्क है। मैं वो नहीं कर सकती मिस लारा। बस यही कर सकती हूँ, अगर कोई ट्रेनिंग होती तो मैं वो कर लेती सिर्फ आपके लिए, पर मैं सब सीख लूंगी कि चॉकलेट मोको के साथ कैसे करते हैं। राइट, पहले उसे स्पेल तो करना सीखो। आप चाहती हैं मैं आपके लिए कॉफी बनाऊं? टर्किश कॉफी, कैपेचिनो, एक्सप्रेसो। मुझे पता है उनकी मशीन कैसे यूज करनी है, यू नो। नहीं, मुझे व्हाइट चॉकलेट मोका ही पीना है। तभी तो मैं बिना सोए मैथ्स पढ़ सकती हूँ। जैनिटर को अभी कॉल करो, उसे कॉफी शॉप भेजो और मेरे लिए व्हाइट चॉकलेट मोका लाने के लिए कहो। क्या सही में? माय गॉड, क्या मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा? हाँ बोलिए। फेरिया, क्या तुम हो? हाँ। ओह, तुम्हारी आवाज सुन के खुशी हुई। फेरिया, अभी कॉफी शॉप जाओ और मेरे लिए एक व्हाइट चॉकलेट मोका चाइना कप में लेकर आओ, पेपर कप में नहीं, अभी। क्या? कौन सी कॉफी शॉप? वहीं जहां हम दोनों एक दूसरे से मिले थे। डू यू रिमेम्बर? मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं है, मैं इस वक्त बाहर नहीं जा सकती। पेपर कप नहीं, चाइना कप। बाय। ये तो हद हो गई है। क्या इंग्लैंड? मैं अपनी सर्दियां किसी ठंडी जगह नहीं, किसी ट्रॉपिकल जगह बिताऊंगी। पनामा। सर्वाइवर शो में एक ओगुजन नाम का आदमी है जो उस आइलैंड पर वापस आ गया है। कुराई, एमिर, हम पनामा जाएंगे और सर्वाइवर ज्वाइन करेंगे। तुम हमारे साथ आना चाहोगी? हाँ हाँ, मैं भी वहां जरूर आऊंगा। तुम मुझसे कॉल करके इनवाइट क्यों नहीं करते? क्या बकवास कर रही हो? फेरिया को कॉल करो। तुम जब से यहाँ आए हो, यहाँ वहाँ देख रहे हो, तो बुला लो ना। ओफो हांडे, अब फिर से शुरू मत हो जाओ। के आई मीन, इतना तो मैं उसका नाम नहीं लेता जितना तुम लेती हो। फेरिया, क्या बकवास है। जानती हो ऐसी सिचुएशन के लिए दो कहावतें कही जाती हैं, तुम्हें जो अच्छी लगे वो चुन सकती हो, या तो नाराज होना या फिर इग्नोर करना। बेसिकली उसने हमें इग्नोर किया है। एक्सक्यूज मी, एक व्हाइट चॉकलेट मोका दीजिए प्लीज, चाइना कप में। ओके मैम। हाय फेरिया। हाय। मैंने कल तुम्हें कॉल किया था। हाँ पता है, मैं बिजी थी। वैसे तुम्हारी फ्रेंड कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाँ। ठीक है, तो फिर तुमसे बाद में मुलाकात होगी। आई मीन कॉलेज में। थैंक यू। तुमने उससे पूछा कि वो कॉलेज क्यों नहीं आई?
नहीं पूछा। लड़कियां दुनिया चलाना जानती हैं सच में, खास करके अगर वो जानती वो क्या चाहती हैं। हांडे, मैं बहुत सी औरतों से मिला हूं जिन्हें पता है कि वो क्या कर रही हैं, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो, अपनी दुनिया पर ध्यान लगाओ। हाँ बिल्कुल, आखिर तुम हो एमिर साराफोलू ही, तुम लड़कियों को बेशक मुझसे ज्यादा जानते हो। वैसे कितने दिन बाकी हैं? मुझे नहीं पता, आई थिंक इसका जवाब तो हांडे अच्छे से दे सकती है। तो चलो अब चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। लारा क्या कह रही थी? उसने कॉफी मंगाई थी। कौन सी कॉफी? अरे जो उसके घर में है उसे वो क्यों नहीं पीती? पूरी बिगड़ी हुई है, बोल देना उसे। कुक के साथ एक काम वाली भी रख लो। अगर मैं यहाँ होता तो मैं तुम्हें नहीं जाने देता, मैं खुद चला जाता। मैं इतना बड़ा तो हो गया हूँ ना माँ। हाँ तुम बड़े हो गए हो। सबको अपनी जगह पता होनी चाहिए। तुम कोई चौकीदार नहीं हो, तुम इस घर की बेटी हो। अगर उन्हें कोई काम है तो वो सबसे पहले मुझे बुलाएं या फिर तुम्हारी माँ को। मैं क्यों? क्या हम यहाँ नौकर हैं? हमारी भी तो कोई लिमिट है। दिन भर काम करते हैं और कितना काम करेंगे हम? अब मैडम को कॉफी चाहिए तो बाहर जाकर कॉफी भी लेकर आऊं मैं? बहुत हो गया, अब नहीं सह सकती मैं। तुम जरा 1 मिनट रुको, मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलिए। मैं खेत बेच रहा हूं। कौन सा खेत? हमारे पास एक खेत है ना, उसी की बात कर रहा हूं। मैं कल मेवलत से बात करूंगा और अपना हिस्सा बेच दूंगा। मैं नहीं करने दूंगी। ये मकान भी हमारा नहीं है तो बचेगा क्या? जरा बताइए तो। हैं? वो बेचने के बाद हमारे पास कुछ बचेगा क्या? जो भी है बेचते रहो। कुछ सोचा है आपने? हमारे पास अपनी इज्जत है। मैं उन लोगों का कर्जदार नहीं बनूंगा जो पैसे के अलावा और कुछ नहीं सोचते हैं। मैंने फैसला कर लिया है और ये मेरा आखिरी फैसला है। That's it. That's it. हे, वो मिस्टर ओनाल है ना? हाँ वही है। तुम्हारे हिसाब से उसकी उम्र क्या होगी? 16? ओह कम ऑन, वो 19-20 की होगी, मुझे तो यही लगता है। मिस्टर एमिर, अंडे तुम हमेशा की तरह खूबसूरत दिख रही हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ओनाल। तो आज तुम दोनों में से कौन इसका शॉफर बना? सर आप कुछ लेंगे? मिस्टर एमिर, आपकी ड्रिंक। ओहो, तो आपने वेटर वाला भी काम शुरू कर दिया? हमारे पास आपके जैसे डैड नहीं थे मिस्टर एमिर। हमने आज तक जो भी पैसा कमाया है ना, मेहनत के बल पर कमाया है। वैसे आपने मुझे सच में डिसअपॉइंट किया। मैं अपने दम पर कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं।
तो ये ड्रिंक मेरी तरफ से। तुम लोग एंजॉय करो और तुम ख्याल रखना, मिसबिहेव मत करना। जी। हाँ डूड, ये है मेरा रोल मॉडल। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम लोगों के साथ खड़ा भी नहीं होता। मैं तुम्हारे डैड के साथ हैंग आउट करता। मुझे वो लाइफ पसंद है यार। कुराय, मेरा मानना है कि मिस्टर उनाल और निबाहत ज़हरा बेंजामिन बटन्स हैं। देखो, अब और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं भी नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, पर तुम ही बताओ इसके अलावा मैं और क्या करता। कुछ बोलो भी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा वो बेशर्म बेटा इस कर्ज को चुकाने की कोशिश भी करता है? मैंने अपने बेटे को 9 महीने पेट में पाला है और आप उसे बेशर्म कह रहे हो? आपको याद है मिस्टर रेजा, जुड़वा पैदा होने से पहले मैंने 3 बच्चे खो दिए थे। उनका चेहरा भी नहीं देख पाई थी। जब मैं आपकी बंजर जमीन पर जी जान से मेहनत कर रही थी तब मेरा खून बदल गया था। वो मेरे बच्चों के खून से भरा हुआ था। अगर आपके पास आपकी जमीन है तो उस पर मेरे बच्चों का खून है, मेरा खून है। आप बोलिए, मेरी आंखों में देख कर बोलिए, आपको क्या लगता है आप क्या बेचोगे? मेरे बच्चों का खून? जरा बताइए तो, आपको क्या लगता है? कौन है आप? आप मुझसे पूछे बिना कैसे बेच सकते हैं? इस जहरा से पूछे बिना आप कैसे बेच सकते हैं? कोई हक नहीं आपको। ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो? ऊपर वाला तुम्हारी मदद करे। तुम्हारा दिल कब से इतना कठोर हो गया है, हैं? हमारे पास बस यही तो है अब। क्या हम पैसे के लिए भीख मांगे? क्या लोगों की दया पे जिंदा रहे हम?